श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। सब बैठो मेरी माँ। भजमन नारायण 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 भजमन। आ जा छोरा को ले। चलो जिनका प्रश्न है, माइक वाले भैया कहाँ गए? वाह, ये ताली बजाओ भैया के लिए, इन्होंने देव ये सुंदर बनाई है पेंटिंग, बढ़िया सुंदर। खुश रहिए, खुश रहिए। चलो आप बैठ जाओ, व्यवस्था बनाओ तो मैं प्रश्नोत्तरी करूं, नहीं बनाओ तो कैसे करूं। और आप लोग अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी कृपया संभालना, हर कीमती चीज संभालना, बच्चों का हाथ पकड़ के रखना। चलो प्रश्नोत्तरी किसका हाथ? हेलो, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो 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 जी गुरुजी, हमको यही प्रश्न करना है कि जैसे मैं आप बोलो, आप बोलते रहो। बोलते थोड़ा ऐसे कर दो सबको, ऐसे पुलिस वाले भैया को ऐसे करो किनारे आगे। बात कराओ, बात कराओ। बोलो। हेलो हेलो, राधे राधे गुरुजी जी। बोले हैं कि कृष्ण भगवान को अगर कोई मरता है तो किसी दूसरे का घर देना पड़ता है। सूतक के टाइम आप लोग पूजा नहीं कर सकते, घर में कोई बच्चे हों तो वो करें, या फिर आप कहीं आसपास मंदिर हो, पुजारी हो, वो पूजा करें, वो रखना उतने दिन के लिए। और एक और पूछना है कि जैसे मैं कृष्ण भगवान को 3 बार भोग लगाया जाता है। दिन में 2 बार लगाओ, सुबह शाम जी, और रात में सुला दिया जाता है। 3 बार लगाओ तो और अच्छा है, कम से कम 2 बार। दोनों समय नहा लेते हैं तो दोपहर में नहीं नहा, शाम को नहाना पड़ेगा। एक बार नहा लिए, जब शौच गए हो तो नहाना पड़ेगा दोबारा, वरना 2 बार नहाओ तो बढ़िया है जी। तो वही, और एक और प्रश्न था कि लल्ला को कहीं ले जाने के लिए कोई नहीं दिक्कत नहीं ना है, ले जाना चाहिए। जहाँ उनकी सेवा हो सके, बढ़िया से ध्यान रख सको वहाँ ले जाओ, जहाँ नहीं हो सके वहाँ मत ले जाओ। जी गुरुजी, राधे। चलो बोलो बोलो बोलो, दे दो उसको। हो तेरी आँखियाँ है। प्रश्न क्या है बेटा? जी 1 मिनट। खुश रहिए। चलो समय का सदुपयोग करिए सब लोग। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है। गुरुजी, मुझे एक बात पूछना था। क्या? आपने बताया हम अपने क्रोध पे जीत नहीं सकते, लेकिन मुझे क्षणिक भर का क्रोध आता है, फिर बाद में मुझे बहुत अफसोस आता है। मैं अपने क्रोध पे काबू कैसे पाऊँ? प्रैक्टिस, अभ्यास से। देखो हर चीज हो सकता है, क्रोध कोई बहुत कठिन नहीं है, क्रोध को जीता जा सकता है, क्रोध पर काबू किया जा सकता है। कैसे करेंगे? सत्संग करते रहिए, धीरे 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 भगवान का नाम जपिए। जो व्यक्ति अपने चित्त को भगवान से जोड़ चुका है, जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगा चुका है, उसे क्रोध नहीं आता। धीरे धीरे ना, क्रोध एक बीमारी है, धीरे धीरे ठीक हो जाती है। भगवान के आश्रित होइए तो सही। जैसे आग में डाल देने से कुछ भी, सब कुछ जल के राख हो जाता है, ऐसे भगवान के पास जाइए तो सही, उनकी शरणागति ग्रहण करिए। जितनी बुराइयां हैं सब अपने आप जल के समाप्त हो जाएंगी, खत्म। गुरुजी, अगर कोई हमारा अपमान करके खुश होता है तो क्या करना चाहिए? अपने अपमान का बदला लेना चाहिए या फिर उनको खुश होने देना चाहिए? खुश रहने दो ना, क्या करना। अब बदला हम नहीं लेंगे, भगवान लेंगे। भगवान पे छोड़ देना चाहिए। बस भगवान। जी गुरुजी, राधे राधे। सब ठीक करते हैं। चलो राधे राधे बाबा। हाँ मैया। राधे राधे जी। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। खुश रहिए बाबा। मेरी छोटी बेटी बहुत परिश्रम कर रही है, पढ़ाई में भी बहुत दिन रात पढ़ती है, और शादी के लिए भी उम्र हो चुका है, 25 पार कर चुका है, लेकिन हर काम होते होते रुक जाता है। कोई नौकरी में भी परीक्षा दे देती है, लेकिन थोड़ा सा से बस समय
एकदम जाते जाते में रुक जाता है बाबा। होगा, अब हो जाएगा। उनको बोलना कि वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करें नित्य, अपने आप उनका सब कार्य होगा। हनुमान सुंदर कांड का पाठ करें। अच्छा, क्या क्या बोले बाबा? सुंदर कांड का पाठ करें, रोज भगवान का नाम जप करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान के जल। इस तरफ ले जाओ माइक, इस तरफ ले जाओ। आप सब बैठ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, पर खड़े हैं, क्या करें हम। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, आपको वंदन, अभिनंदन। और मुजफ्फरपुर नगरी में आप आए, इसके लिए आपको, भगवान को आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी नगरी का आप पर चरण पड़ा और हम धन्य हो गए। खुश रहिए गुरुजी। आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि भक्ति मुझे मिले, प्रभु मेरे पे प्रसन्न हो जाए, ऐसा आशीर्वाद चाहिए मुझे। बिल्कुल, खुश रहिए। गुरुजी, मैं अपने जीवन को सरल कैसे बनाऊं, इसके लिए मुझे पूछना है। सरल कैसे बनाऊं? तो सरल में कितने अक्षर हैं? सरल। सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण। राम लक्ष्मण सीता मैया को अपने हृदय में बसा लो, अपने आप जीवन सरल हो जाएगा। जय जय राधे। गुरुजी, मेरे परिवार पे आशीर्वाद दीजिए। भगवान को अपने हृदय में धारण करिए, सरलता अपने आप आ जाएगी। भगवान के जितना सरल कौन होगा? जब उन सरल भगवान को हृदय में बसाओगे तो आप भी सरल हो जाओगे। जी जी, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। राधे राधे बोलिए सबको, मुजफ्फरपुर नगरी को सबको राधे राधे बोलिए। सबको राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। और आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं मिट्ठू पांडे मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड से आता हूँ। हम आपके कोरोना काल में जो है 2019 में 7 दिनों का भागवत कथा चल रहा था। हम सारे जितने भी घर के, उस समय तक कोई काम नहीं था, पूरे लॉकडाउन था और पूरे पत्नी बच्चे माता पिता को लेकर हमने आपका 7 दिनों तक सुना था। उसके बाद में सुनने के बाद में हम उस दिन से ऐसा लगा कि भारत में भी जो है हमको ऐसा लग रहा है कि बुद्ध जैसा और विवेकानंद जैसा जो है आपको हम उस श्रेणी में आज के दौर में ले रहे हैं कोटि। और सबसे पहले कि आपने अभी कहा है कि बिहार तो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, बात सही है, लेकिन आपने एक बात कहकर हमारे बिहार को ऐसा मान सम्मान दिया है कि इसका ऋण जो है हम लोग नहीं चुका पाएंगे। और एक सवाल है गुरुजी हमारा आपसे कि हम लोग जो कीड़े मकोड़े चूहा सभी को हम लोग मार देते हैं जी, तो और हमारा व्यवस्था है, मच्छर है, मक्खी है, सभी को जी, तो क्या उसमें हमें पाप लगता है क्या? नहीं, पाप तो लगता ही है हर जीव की हत्या में, परंतु कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जो भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का भजन करने से वो पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने से, भगवान का जाप करने से वो पाप समाप्त हो जाए, इसलिए कीर्तन करना चाहिए। अच्छा, नित्य कथा सुनना चाहिए, इससे हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल यही है कि हम किसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो चाह कर भी हम उसमें ईमानदारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी कई सिस्टम है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं जो इसमें क्या करें, हमारे साथ किस स्थिति में हम रहे कि हमारा। कोशिश करिए कि आप अपने ईमानदारी से अपना गुजारा करिए, बाकी भगवान पे छोड़िए। जय श्री राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आराम से भैया, कितना आप लोग शोर, सुनो मैया, एक एक से ना बात होगी कि सबसे एक साथ हो जाएगी। ये बहन को बात करा। प्रणाम, राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। मेरा शादी हुआ था 19 साल में। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो, फिर मेरे
पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते, बहुत मानते हैं। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। ऐसा मतलब कि रुकिए ना, बोलो बोलो। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है, मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। तो फिर आप, इसलिए कहता हूँ, आज ही मैंने बोला कि शादी विवाह बहुत जान पड़ताल करके करना चाहिए। अब शादी हो गई है तो बेटा आपको निभाना चाहिए उस आदमी के साथ। नहीं, हम बहुत कोशिश किए, 3 बार मारा, बल्कि पुलिस सब बुलवाए थे, लेकिन फिर भी पुलिस जाने के बाद मतलब पुलिस रहता था तो सही रहता था। और भैया सामने से हट जाइए, ये बच्चों को इस तरफ करो, इस तरफ करो। तो आप अपने पति को ना मेरे पास लाओ, मैं बात करूं, समझाऊं। नहीं, बहुत बात करते हैं, वो बोलता है कि हम ये सब चीज नहीं मानते भगवान को। किसको मानते हैं फिर? किसी को नहीं मानता है, अपनी माँ को भी गाली देता है, मारता है, हमको तो छोड़िए दीजिए। पर फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रहे को उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। हम अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढ लो, वो भी अच्छा नहीं मिला तो मतलब उसके चक्कर में मर जाए। वो डेली मारता है और मारता है, बोलता है क्या मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मारने का प्लानिंग है ना? नहीं, मार, उसको समझाओ, गलत आदमी को। साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे। ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। तो वैसे आदमी से काहे ब्याह कर लिए जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? सब पता था, सब पता, पूरा रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन गिर के शादी कर लिया। मतलब शादी तो आपको पता था पहले कि इसका पहले? हाँ, पता था। तो फिर क्यों शादी की उससे? बोले ना, मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए, फिर भी मतलब जबरदस्ती। मम्मी पापा बोले कि एक बेटी हो, काहे तुम्हारा इज्जत ये खेले छेका उका हो गया है, तो मतलब कर लिए शादी। पापा मम्मी का बात मान लिए। भाई का फोन आ रहा है। चलो अब नहीं करना, पर अब उसको ठीक से करो, समझाओ उसको, अच्छे से रखो, उसी के साथ रहने की कोशिश करो। गलत है, उसे ठीक किया जा सकता है सत्संग के द्वारा। जैसे बच्चे गंदगी में फंस गए तो बच्चों को छोड़ थोड़ी दिया जाता है बेटा, बच्चों को लाया जाता है, नहवाया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसे हर गलत विचार वाले व्यक्ति को गलत विचारों से निकालकर सही विचारों में प्रवेश कराया जाता है। सुधारा भी तो जा सकता, लाना मेरे पास। 3 साल से सुधारे बाबा, हमको मार मार के पूरा बेहोश कर देता है, लेकिन नहीं सुधरा। चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दें और उसे भी सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से। थैंक यू, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। देखो छोटा सा बच्चा होगा कहीं आसपास, 2 साल का, वो बच्चा कहीं हो तो बताओ, किसी के पास आसपास कोई छोटा बच्चा है, थोड़ा पीछे बैठ जाओ। मेरी माँ, देखो 2 साल का कोई बच्चा है इनका, और वो बच्चा उनका, आप में से किसी को मिले आसपास तो हाथ उठाओ। आसपास कोई बच्चा है छोटा? लाल कलर की शर्ट पहना है उसने, लाल कलर के कपड़े पहन रखे हैं, है कहीं आसपास मिला? लाल कलर के कपड़े पहने हैं उसने, कहीं आसपास दिखे तो बता दो। छोटा सा बच्चा है। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं राधे राधे गुरुजी। जी। मैं अपने दादी माँ की तरफ से 2101 रुपए गौरी गोपाल के इन बेसहारे वृद्ध माताओं के लिए 2101 रुपए योगदान करता हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। आपने देखो, इतना बड़ा छोटा सा बच्चा वृद्ध माओं की सेवा में सहयोग कर रहा। तालियां। गुरुजी राधे राधे जी। मैं रक्सौल से आया हूँ जी। 22 तारीख को आप जो रक्सौल में आए थे, हाँ। मैं सारे रक्सौल वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने आया हूँ जी। और मेरी फिर प्रयास रहेगी कि आगे 7 दिन का भागवत कराया जाए और आपकी पवित्र चरण मेरे नगरों में पड़े। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुश रहिए, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। रक्सौल वालों को मेरी राधे राधे बोलिएगा। मैया आराम से इस तरफ ले जाओ।
राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा हो जाता है। क्या बुरा हुआ? गुरुजी हम घर परिवार के लिए सबके लिए अच्छे किए लेकिन मेरे काम में सब अरंगा आता रहता है और मेरे बच्चे पर भी कुछ न कुछ संकट आते रहता है। आप अच्छा काम करते रहो, भगवान के भरोसे रहो, खूब भगवान का नाम जपो और अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, सौंप दो, समर्पण करो, फिर देखो सब अच्छा होगा। करते रहो अच्छा, भगवान आपके साथ भी अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा प्रश्न ये है कि मन की शांति के लिए क्या करेंगे? कथा सुनो, नित्य नित्य कथा सुनिए, अपने आप मन शांत होगा। कथा सुनने से ही अच्छा होगा। नित्य भगवान का नाम जपो और अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करते रहो बस। जी धन्यवाद, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। आप लोग बैठ नहीं रहे हैं, अब मुझे प्रश्नोत्तरी यहीं विराम करना पड़ेगा। आप बैठ जाओ तो घंटे भर अभी चलेगी, पर आप नहीं बैठेंगे तो अभी विराम करना पड़ेगा मजबूरन। तो आप सब बैठ जाओ या फिर विराम करना पड़ेगा। बोलो। मुझे बस आपके साथ मुझे भजन कीर्तन करना है। मैं भी सिंगर हूँ लेकिन मुझे इस जंजाल से हट के मैं आपके साथ आना है मुझे। ठीक है, आ जाओ। वो बात करा बेटा, हो जाएगा। कैसे करो भजन कीर्तन, जहाँ हो वहीं भजन करो, वहीं से साथ में कंटिन्यू आजीवन। वो बात कर लेना राहुल जी से, वो बगल में गुलाबी बहन को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी मैं शालिनी सबसे पहले आपको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। गुरुजी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप अपना आशीर्वाद मुझ पे और मेरे परिवार पे बनाए रखिए। धन्यवाद, खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी मैं जो करना चाहती हूँ क्या वो मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। मैं इतना कामयाब होना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार की आगे की वो कर सकूं। खूब बढ़िया, आगे बढ़ो। धन्यवाद गुरुजी। हमारे मंजू मैया है, मंजू जैन जी, आप वृद्ध माओं के लिए 50,000 रुपए का सहयोग दे रहे हैं। सुंदर तालियां आपके लिए। हमारी मंजू मैया के लिए तालियां बजाइए। इन्होंने देखिए वृद्ध माओं के लिए इतना बड़ा साथ दिया। आप लोग भी वृद्ध माओं के लिए नाम लिखा सकते हैं। अब आइएगा। गुरुजी रात खुश रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। जी बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बोलो, खुश रहो। गुरुजी मैं आपकी 5-6 साल से शिष्या हूँ लेकिन मैं आपकी चरण स्पर्श नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी चरण स्पर्श करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो मिलना है यही तो मिलना है, बस ऐसे ही प्रणाम कर लिया जाता। चरण स्पर्श की जरूरत ही नहीं है। जी गुरुजी मेरे परिवार पर आप अपना कृपा बनाए रखिएगा। खुश रहिए। और राधे राधे गुरुजी। जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे गुरुजी भागवत का कथा सुनने का अवसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। नहीं मत सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे आएंगे, चिंता ना करिए। बिहारी जी कितना गाली और हम सुन चुकी हूँ। लोग कहते हैं कि आत्मा शुद्ध नहीं है, इसके लिए नहीं आते। जो इतना सेवा करेगा गोपाल जी को, उसका गोद सुना कैसे रहेगा। भगवान देखो, बेटा बेटी के लिए संसार के लोग रोते हैं, क्या मीराबाई बेटे के लिए रोई? जो भगवान के लिए रोते हैं, संसार में कीमती बेटा बेटी नहीं है। जिनके बेटे हैं उनकी माँ वृद्धाश्रम में रह रही हैं, उनके बेटे सेवा भी नहीं कर रहे हैं। आप बेटे के लिए नहीं, भगवान के लिए रोइए। बेटे बेटी ने कोई संतान गोदी में आएगी, पर भगवान के लिए रोइए। भगवान कब मिलोगे? गुरुजी 10 साल से गोपू को रखी हूँ। भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए आंसू बहाइए, संसार के जंजाल के लिए नहीं। गुरुजी संसार में हूँ तो संसार का भी तो सुख चाहिए ना गुरुजी। चाहिए, भगवान करें आपको मिले, परंतु जीवन की सार्थकता पुत्र से नहीं है। आप रो रही हो अलग विषय है,
लेकिन आपका कल्याण भगवान से ही होगा। पुत्र मिल भी जाएगा तो पुत्र मिल जाने के बाद का कल्याण हो जाता है, बिना भक्ति के, बिना भजन के कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरुजी लोग कहते आत्मा शुद्ध नहीं है, तभी तो इतना करने के बाद भी रोती रहती है। कहने दीजिए लोगों को। ए मैया, ये किनकी उंगली मैया थोड़ा हाथ पीछे कर लो। मैया आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान के भजन में मन लगाइए। बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। लेकिन ईश्वर की मर्जी जो है, आप फिर भी खुश रहिए ये मान कर के भगवान ने मानुष जीवन दिया, इस जीवन से ईश्वर को पाना है, ना कि पुत्र के लिए रोना। दे दें तो अच्छा है, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। नहीं गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बढ़िया हो, लेकिन भगवान के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती अभी। संतुष्टि सत्संग से मिलेगी, जवाब से नहीं। जब सत्संग करेंगे तब ये समझ में आएगा। सब परिवार से अकेले सबको पूछ के मैं आते रहती हूँ, कोई नहीं आया, मैं अकेले आती हूँ। आप आए हैं, आते रहिए, लेकिन आपको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हमें अपना कल्याण का सोचना चाहिए। बहुत लोगों के बच्चा नहीं है। मीराबाई का कोई बेटा था, स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था, या तुलसीदास जी का कोई बेटा था। फिर इन्होंने भगवान के भजन के बल पर अपना कल्याण किया है, ना कि पुत्र के कारण। आप भगवान के आश्रित रहिए तो सही। गुरुजी लोग हमको नहीं, गोपू पे, लड्डू गोपाल पे भी तो उंगली उठाते हैं ना। उठाने दो, आप बिल्कुल परेशान ना होइए लोगों के चक्कर में। लोगों के चक्कर में क्या करना है? बोलो बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी, मेरा ये प्रश्न है कि सिया राम, जय श्रीमन नारायण महाराज बोलो जी। बोलो, आप बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ये जो चौपाई है, इसमें भाव स्थिति कैसे आएगा? ये सत्संग से ही आएगा। जब अखंड नित्य सत्संग करेंगे तो सब में ईश्वर का दर्शन होगा। ये धीरे धीरे अभ्यास, प्रैक्टिस से। पहले अपनी माता में भगवान को देखो, अपने पिता में भगवान को देखो, फिर गुरु में भगवान को देखो, अतिथि में भगवान को देखो, पशु पक्षियों में ईश्वर का दर्शन करो, हर जीव में ईश्वर का दर्शन करो। धीरे धीरे सब में ईश्वर दिखने स्टार्ट हो जाए। अपने आराध्य सब में देखो। जी महाराज जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, पर आप मुजफ्फरपुर के पावन धरा पे आए और हमारे इस धरा को जग से तार दिया, इसके लिए आपका चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद और दंडवत प्रणाम करते हैं। हम आग्रह करेंगे आप फिर पुनः मुजफ्फरपुर में आइएगा और हमें इस तरह से अपने कमलों द्वारा, चरण कमलों द्वारा हमें अपने इसे निखार दीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे बाबा। राधे राधे। जय श्री राधे गुरु जी। जी जी, मुझे सफलता चाहिए था, मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ। आज ही हमने बताया, परसों भी कथा में बताए, सफलता के बहुत सारे सूत्र दिए। जी, मन लगा के पढ़ाई करो, जी गुरुजी। सफल होना निश्चित है। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी, कैसे हो आप? कृपा है। गुरुजी, हमेशा भगवान का नाम मन में चलते रहे, इसके लिए क्या करें? भगवान का नाम जपने का अभ्यास करो, खूब नाम जपो, अपने आप वो वाणी से हृदय तक पहुंच जाएगा। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर। एक बार बेटा बोलिए ना गुरुजी, एक बार बोल दीजिए ना, बेटा एक बार बोलिए ना। बेटा। हाँ ठीक है बेटा। आप लोग ऐसे ही करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? शांति से, शांति। हेलो गुरुजी, प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी, हम तो भगवान भोले बाबा को प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमें जो जल चढ़ाने जाते हैं, 2018 से हम पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा सुनते हैं और जल चढ़ाने जाते हैं तो हमारे एक गोतनी है, सास है, इतना गाली देती है, बोलती है कि वो आप भगवान बहू है। हम उनका आग्रह करके सिर झुकाकर
और आंचल में रख लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। गुरु बोलने दो, आप अपना काम करते रहो, परवाह ना करो लोगों की। चलो। बस और मेरा बस यही आपसे आग्रह है और कोटि कोटि प्रणाम है। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। हम तो देखो प्रश्नोत्तरी के लिए बैठे ही हैं, आप सबके प्रश्नों का उत्तर देने मिलने के लिए, लेकिन आप व्यवस्था बना ही नहीं रहे हैं बैठकर। इस तरफ ले आओ। बोलो बोलो बोलो, तो बात करा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। हमको बचपन से दिखाई नहीं देता है। अच्छा। मगर हम खाना वाना सब बना लेते, दुकान चलाते, हम अपने हाथ से प्रसाद बना के लाए, स्वीकार कर लीजिए। अच्छा लाओ, स्वीकार है। आप प्लीज खा लीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। गुरुजी हम आज गुरु दीक्षा लिए हैं, हम बागेश्वर धाम से माला लिए, हम उसको जाप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। गुरुजी पहले से हम बचपन से हम मांसाहारी थे, सन 2022 में दुर्गा माँ की स्थापना किया, मूर्ति लाए तो मैं शाकाहारी हो गई। अब आशीर्वाद दीजिए हमारे घर परिवार लोग शाकाहारी हो जाए। बिल्कुल हो जाए, भगवान से प्रार्थना है कि सब अच्छे हो जाएं। गुरुजी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? गुरुजी मेरे को शादी नहीं करना है। तो कोई लड़का मिला बढ़िया अभी तक? हमको मिलेगा तो भी नहीं करना है। चलो कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं गुरुजी हमको वृंदावन में रहना है, वृद्ध माँ को सेवा करना है। अच्छा खुश रहिए। शहीद अजय कुमार झा जी की पत्नी अन्नू देवी मणिपुर में शहीद हुए थे, आपके पति, उनकी पत्नी आप यहाँ आई हैं। एक बार सुंदर तालियां बजा के शहीद की पत्नी का सम्मान करें। हमारे देश में ऐसे शहीद जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं और जाने के बाद वो अपना पूरा परिवार हम सबकी जिम्मेदारी पर सौंप के जाते हैं। इसलिए शहीद बहनों की जो हम सबको सहयोग करना चाहिए इन सबका, और सदा साथ देना चाहिए। सही खुश रहिए, आशीर्वाद है। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। जी जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी राधे राधे गुरुजी, जय श्री कृष्णा। जय श्री- मैं मेडिकल की छात्रा हूँ, बीएससी नर्सिंग की। मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखा है। सभी बोलते हैं कि मेडिकल की छात्र हो, कॉलेज से आती हो, सभी तरीके के मरीजों से मिलती हो, तो लड्डू गोपाल बाल स्वरूप जो है उनका स्पर्श वर्जित से हमें रोकते हैं। कौन बोलता है? जैसे घर में है, मैं वैवाहिक हूँ। बिल्कुल भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि किसी बंधन के। और मैं मेडिकल की छात्रा हूँ। जब सही है, आप सही है, आप सही करती हॉस्पिटल हो। से आते हैं तो फिर सब बोलता है कि लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं लगाना। नहीं नहीं लगाओ, भोग लगाओ, पूजा करो, सब करो, सब कुछ करें। गुरुजी राधे राधे। आराम से बात कराओ ना, आराम से बात एक कराओ। सवाल है। बोलो बोलो। एक सवाल है। प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु जी एक सवाल आपसे मतलब बहुत दिनों से पूछने की मतलब इच्छा रही है। एक मतलब मेरे ऋषि मुनि एक कह गए हुए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो 2.5 अक्षर कौन सा है? भाई लिखा तो 2.5 अक्षर प्रेम का, तो प्रेम में ही तो 2.5 अक्षर हैं। गुरुजी, मैं इसलिए भी कुछ- प्रेम, प्रेम से, जब तक प्रेम से परमात्मा को नहीं पुकारोगे। क्या लिखा? राम ही केवल प्रेम प्यारा। शबरी ने भगवान से प्रेम किया, पा गई। विभीषण ने प्रेम किया, पा गई। मीराबाई ने प्रेम किया, पा लिया। जब तक भगवान को प्रेम से नहीं पुकारोगे तब तक परमात्मा कृपा नहीं करेंगे। ये भाव गुरुजी, लेकिन कितना मेरा भी कहा- ज्ञानी हो जाओ, लेकिन गुरुजी प्रेम मेरे अंतरात्मा कहता है कि वो 2.5 अक्षर जो है ना, प्रेम तो नहीं, जो प्रेम भी सही है, लेकिन वो सत्य है। जो पोथी कितना भी पढ़ लीजिए, ज्ञान में जैसे वेद पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, चाहे जो भी आप पढ़ लीजिए, जो भी मतलब भागवत पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, कि पढ़ लेने से आप पंडित यानी जीवन में आप कुछ नहीं हो सकते हैं। जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे
तब सही तक है। आप कुछ नहीं हो सकते। इसलिए सत्य ही जो है वो जब आप जान जाइएगा तो सब चीज़ से आप मोक्ष पा लीजिएगा। सही और है। वही आपका सत्य ही जो है। ऐसा है ना, सत्य को जान गए थे उद्धव, सत्य, लेकिन सत्य को उद्धव जान गए पर फिर भी वो गोपियों के प्रेम में डूब गए। क्या है कि सत्य जो है वो बड़ा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे बड़ा सत्य ही है। लेकिन वो सत्य, आप बहुत सत्यवादी हैं लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो बिना प्रेम के सत्यवादी, सत्य तो उद्धव जैसे ज्ञानी क्या जान गए, सत्य जान गए। लेकिन वो सत्य जानने के बाद उद्धव गोपियों के प्रेम को जानने वृंदावन गए। सर मेरा मानना है गुरुजी कि सत्य को अगर हर एक इंसान जान जाए, सही है, तो फिर कभी गलत मार्ग पे वो भटकेगा ही नहीं सर। सही है। और सही और है। सर, और सत्य को जान लेना भी बढ़िया है, जानना ही चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल है, धर्म क्या है? धर्म क्या है और अधर्म क्या है? शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र जो आज्ञा देते हैं, शास्त्रों की आज्ञा पर चलना धर्म है। शास्त्रों की आज्ञा का, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है। माँ बाप की सेवा करना धर्म है, सेवा ना करना माँ बाप की अधर्म है। समाज की सेवा करना धर्म है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सबसे बड़ा धर्म है दया। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, समाज की सेवा, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी, मेरा मानना है मतलब अंतरात्मा से कि धर्म जो है ना वो सत्य कर्म है और अधर्म जो है वो कुकर्म है। जो भी आप मतलब एक ही बात है बेटा, वही बात है जो आप कह रहे हो, वही बात कही गई। गुरुजी जैसे कि आप सत्य, अच्छा गुरुजी एक और सवाल है कि अभी मतलब कलयुग चल रहा है, ठीक है, और इसके बाद सुनने आ जाता है कि सतयुग आएगा कलयुग के बाद। लेकिन कलयुग और सतयुग में मतलब क्या अभी अंतर है जो सतयुग नहीं आ पा रहा है, जो कलयुग का मतलब अभी ये है? कलयुग में पाप ज़्यादा है, जब सतयुग आएगा तो पाप कम हो जाएगा। कलयुग के आखिरी में भगवान प्रकट होंगे, कल की भगवान सारे पाप को नष्ट करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और धर्म जो है वो फलेगा फूलेगा, अधर्म का बिल्कुल नामो निशान जरा रत्ती भर रह जाएगा, कम मात्रा में। जहाँ सत्य धर्म ज़्यादा है वो सतयुग है, जहाँ झूठ कपट छल ज़्यादा है वो कलयुग है। गुरुजी मेरा कहना है कि इस धरती पे जो भी मतलब युग आया है उसका अंत मतलब दो ही चीज़ से हुआ, या तो शस्त्र से और शास्त्र से। लेकिन इस कलयुग का गुरुजी शस्त्र और शास्त्र क्या है? देखो, शस्त्र और शास्त्र तो जो है वही रहेंगे। वेद ही शास्त्र है, वेद ही वेद है, वो वही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। और शस्त्र जो है वो ज़रूरत पड़ने पर कभी सुदर्शन, कभी धनुष, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो ड्रोन चल रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ड्रोन का युग है, तकनीकी है। अब कब तक रहेगी ये ईश्वर जाने, पर आज तकनीकी का युग है, तकनीकी से युद्ध हो रहे हैं। रखना जी बाबा प्रणाम, गुरुजी प्रणाम जी, गोटी गोटी प्रणाम करती हूँ बाबा। बहुत दुख में हूँ कि जब से मेरा शादी दिए बाप मतारी, तब से दुखे दुख काट रहे, संतोष बहुत किए लेकिन नहीं कुछ हो रहा है। 5 लड़की हुआ, कर्जा काट कर 4 लड़की के शादी कर दिए हैं, लेकिन अभी 9 लाख, सुनिए ना, 9 लाख रुपया कर्ज है। एक और बेटी सियान हो गई है, लेकिन कमा रहे हैं पति, लेकिन कर्जा सद नहीं रहा है। यही मिनती है कि कैसे कर्जा सधा दे बाबा। बस जल्दी से हो जाएगा, बिहारी जी मुक्त करेंगे कर्जे से। भगवान तो कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी होता है, लेकिन आज हम कर्जा काट के शादी सबको दे दिए, लेकिन भगवान के कहे से कमा के सदा, पति कमाते हैं, दारू वारू कुछ नहीं पीते हैं, ये वो खैनी खाते हैं। अब 5 चुक जाएगा मैया, चिंता ना करो। लेकिन आज वो कर्जा का 10 साल हो गया बाबा, नहीं सद रहा। सधेगा, यही दुख है और कुछ नहीं है। होगा, ये तो जीवन है मैया, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, परेशान होने का नहीं, सब ठीक होगा। भगवान का तो चाहिए कि बेटी को जन्म
लिए। अरे भाई भगवान, देखो आप काहे ऐसा खर्चा किए भाई? बहुत सारे विवाह बेटी के बिना खर्चे के भी होते हैं। आप कोई धन्ना से ढूंढ के लाना पड़ा, पैसा देना पड़ा? नहीं बाबा, ज्यादा नहीं की है। बड़का धनी घर में शादी नहीं, किसी तरह जात के हिले लगा दिए। फिर इतना जितना सामर्थ्य थी उतना करते, जरूरत नहीं थी। बाबा एकदम गरीब गरीब घर में किए हुए हैं। सही है। हम धनी घर में नहीं किए हैं, कारण कि हमको एडवांस देने का ताकत नहीं था। अभी खा लूंगा बेटा, यहाँ बैठ के खाऊं अभी के प्रश्नों का उत्तर दूं। बाबा थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए कि कर्जा मेरा सज जाए। सब कुछ होगा मैया, सब कुछ होगा, सब कुछ। ठीक है बाबा। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। खाएंगे, खा लिया, मैं वैसे भी खाया, खा लेंगे, सब्र रखो। जय हो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि मैं ये कर पाऊँगी या फिर नहीं। मुझे लॉ करना है और मेरे घर वाले बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, मतलब उसमें कुछ करियर ऑप्शन नहीं दिखते। मैं क्या करूँ बताइए? बोलो, इनका सुन लो, बोलो। गुरुजी नंबर देंगे, जाओ नंबर दो, जाओ वहाँ जाओ, नंबर दो। हाँ हाँ बात करो, जाओ वहाँ बैठो, जाओ वहाँ बैठ जाओ, बोलो फिर से सवाल करो। गुरुजी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने मतलब इस फ्यूचर को लेकर टेंशन रहती है कि मतलब मैं कैसे करूँ। मुझे लॉ करना है और पापा लोग मना करते हैं कि नहीं ये नहीं करना है। तो अच्छा है, लॉ करना तो अच्छा होता है, क्या बुराई है इसमें? उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और घर का उतना खास कंडीशन नहीं है। कोई बात नहीं, आप मेहनत करिए, आप सफल हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी एक सेकंड, गुरुजी मेरा एक और सवाल है। मतलब मेरे घर पे मतलब पापा मम्मी सब है तो मतलब कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है। सब जो भी स्टार्ट करते हैं वो सब घर पे मतलब ऐसे जैसे होता है ना बिखर जाना, वो बिखर जाता है। तो मतलब क्या करे जिससे मेरा घर पे सब कोई आगे बढ़े, मेरा भाई बहन का भी पढ़ाई वढ़ाई सब सबको बोलना, कथा सुना करें, भगवान का नाम जप किया करें। भगवान ने जैसे अर्जुन को मुसीबत से निकाला, हम सबको ईश्वर ही मुसीबत से निकालते हैं, उनकी शरण में रहो, ठीक है? गुरुजी, मेरी दी है, उनका शादी अभी जस्ट हुआ है और वो मतलब उनका शादी जैसे टूटने के कगार पे आ गया, तो क्या करेंगी दीदी? ना टूटने मत दो, दीदी से बोलो कि वो अपने ससुराल में रहे, पति के साथ रहे। वो मायके में तो नहीं है? मायके में रहती है कि ससुराल में रहती है? यहीं पे रहती है, घर पे। फिर घर पे आप लोग जब बुला के घर पे बिठाओगी तो हो ही जाएगा, टूट जाएगा संबंध। ससुराल में भेजो। ससुराल में रहने के लिए है कि मायके में रहने के लिए? हाँ। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी। जी बोलो। गुरुजी, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, कैसे करूँ? करो, कैसे करो? भगवान का नाम जपो, हो गया। नाम जपती हूँ, राम राम। बस ठीक है, सही है, जप करते रहो, यही भक्ति है। चलो आज के लिए इतना ही। जिनका सवाल है, अब आप लोग बैठे नहीं इसलिए प्रश्नोत्तरी विराम, फिर प्रश्नोत्तरी वृंदावन में होगी। आप आइए, कल की कथा 2 बजे से प्रेम से सुनिए। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।